जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना 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 गुरु जी, आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर आपकी बेटी से इस सत्संग को करते हो कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी अपनी बेटी को माफ करना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे आधे कष्ट शुक्राना करने से ही, सत्संग सुनवाने से ही काट देता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आज मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग रखूंगी। तो प्लीज ध्यान से सुनिए। इस सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरु जी सत्संग सुनवा सुनवा कर ही हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। संगत जी, तो संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, क्योंकि जब आप हमारे साथ हो तो कोई दुख ही नहीं है, सुख ही सुख है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। तो संगत जी आइए, सबसे पहले हम अपना सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये बात है मई की। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको अब्रॉड जाना था, तो वो मेरे पास यहाँ आए क्योंकि दिल्ली से ही डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। गुरु जी ने मुझे उनके जाने से 3-4 महीने पहले ही ड्रीम में दिखाया कि मेरी मम्मी बाहर गई हुई है और वो वहां पे हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैं बस यही बोला कि मालिक आप पास में हो तो कोई दुख नहीं, आप सब कुछ संभाल लोगे। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी हमारे ड्रीम में भी हमें दिखा के हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। संगत जी, तो संगत जी जब वो यहाँ पे आए, तो जब उनका फ्लाइट का टाइम हो गया, उन्होंने जाना था, तो जैसे हम गुरु महाराज जी के पास आते हैं तो मैंने कहा गुरु जी आप इनके साथ जाना, आप हर पल सबके साथ हो। तो संगत जी, क्योंकि वो आपने सबने सुना ही होगा कि अहमदाबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ था, फ्लाइट का क्रैश हुई थी, तो इसके बाद थोड़ा सा तो डर देखो सब में होता है। तो थोड़ा सा मम्मी पापा, थोड़ा सा उधर ब्रदर, वो थोड़े से अपसेट से थे, टेंशन में थे। भाई ज्यादा टेंशन में था कि बस अच्छे से सही सलामत पहुंच जाए। तो मेरे को तो था कि गुरु महाराज जी उनके साथ हैं, क्योंकि अभी बहुत थोड़े दिन हुए थे वो इंसिडेंट हुए वो। तो संगत जी जब वो जाने लगे तो मैंने मम्मी को बोला कि गुरु महाराज जी से मिल लो। तो संगत जी, गुरु जी ने बोला कि अपनी मां नू ब्रेसलेट पहना दे। तो संगत जी वही है ना, हम मूर्ख होते हैं, कई बार चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो सबसे बड़ी गलती हुई। सॉरी गुरुजी, बहुत बार आपसे माफी मांगी, आज फिर से इस सत्संग में भी माफी मांग रही हूँ। तो संगत जी मैंने सोचा कि मम्मी तो चलो, मम्मी पापा तो आपको, जैसे आपने मेरे पहले सत्संग सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुना वो जाके सुनना कि कितना ब्लेसिंग्सफुल वो सत्संग है। तो उन्हीं के गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा तो उन्होंने मुझे जोड़ा। बाकी वो मालिक जाने, देखो हम तो अपनी समझ के हिसाब से, गुरुजी कहते हैं कि अपनी समझ को छोड़ दो। तो संगत जी, मम्मी पापा वहां पे चले गए और जाने के थोड़े दिन बाद ही, संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ पहले कि गुरु महाराज जी देखिए हमें सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कैसे आधे कष्ट काटते हैं। संगत जी में जैसे हम सत्संग सुनते हैं, महाराज ही हमें मौका देते हैं सुनने का। संगत जी, तो गुरुजी ने, मैंने रघुवीर रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना, जो उनके पिताजी का था, कि उनके पिताजी कैसे बीमार हुए, गुरु महाराज जी ने कैसे उनको ब्लेस किया। तो संगत जी वो सत्संग ना गुरु महाराज जी ने मुझे 3-4 बार सुनवाए, रिपीट। तो एक दिन मैंने ऐसे अपना यूट्यूब खोला तो वो सत्संग आया, तो मैंने कहा ये सत्संग सुनने लगी, तो मैंने कहा यार ये सत्संग तो मैंने 2-3 बार सुन लिया है। संगत जी फिर गुरु महाराज जी ने उसी टाइम बुद्धि दी, देखो हम कहाँ इतना सोचते हैं, वो तो मालिक ही है हमें जो उस टाइम समझाते हैं। मैंने कहा नहीं,
अगर मैंने ये 3 बार पहले सुना है, गुरु महाराज जी फिर से मुझे ये सुनवा रहे हैं, तो इट मीन्स इसमें बहुत अच्छा कुछ अच्छा है, जो महाराज मुझे बार-बार ये सत्संग कितनी बार सुनवा रहे हैं। तो संगत जी मैंने ना वो सत्संग सुना। अब देखिए मालिक ने वो सत्संग सुनवा के कैसे मम्मी का कष्ट काटा। तो संगत जी वो लोग वहां पे गुरु महाराज जी की कृपा से सही सलामत पहुंच गए। गुरु जी ने उनको बहुत अच्छे से पहुंचा दिया। बहुत अच्छा उनका जर्नी रही। लेकिन संगत जी वहां के पास जाने के थोड़े दिन बाद ही मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो गया। पैरालाइज का अटैक हुआ, साथ में उनके जो संगत जी ब्रेन है उनमें उसमें क्लॉट आया। जब उन्होंने एमआरआई वगैरह की तो उसमें हुआ। लेकिन संगत जी देखिए गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल टाइम पे, मतलब कि डॉक्टर को एम्बुलेंस आ गई घर में, बिल्कुल टाइम पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। चलो जो भी डॉक्टर ने बताया वो सब कुछ इमिजिएटली ही सब कुछ डॉक्टरों ने जो है ना वो सब कुछ हैंडल कर लिया। तो मालिक की कृपा से बहुत बहुत गुरु महाराज जी ने उनको ब्लेस किया। तो संगत जी जो वो पैरालाइज का अटैक था वो उनके राइट साइड में हुआ। तो जब अटैक हुआ तो संगत जी ऐसे ही मैं, गुरु महाराज जी ने, संडे का दिन था, मुझे अपने पास बुलाया, बड़े मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में ही पापा का फोन आ गया। जब हम वो फार्म हाउस है जहाँ पे जो पीछे वाली साइड से संगत जी जाते हैं उसे गुरु महाराज जी उधर से लेके गए। तो जब हम वहाँ पे वो बाबा नीम करोली जी का मंदिर है वहां पे ही पहुंचे, बिल्कुल उसके पास पहुंचे तो पापा का फोन आया तो मैंने उठा लिया। तो पापा ने, ऐसे मम्मी से बात हुई तो मम्मी की आवाज से मुझे लगा। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो मम्मी कहते कुछ नहीं। अब जैसे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं बताते कि बच्चे परेशान हो गए, वैसे ही इतनी दूर बैठी है। तो संगत जी फिर मैंने अपने पापा से बात की कि मम्मी को क्या हुआ है। तो पापा ने बोला कि ऐसे, संगत जी पहले 2-3 साल पहले भी वो वहां गए थे तो मम्मी को हुआ था, वो माइनर सा था। वो मतलब कि बहुत जल्दी, वो भी गुरु महाराज जी ने बहुत जल्दी उनकी रिकवरी करवा दी। तो मतलब कि उनको देखने से पता नहीं चलता था कि इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। गुरु जी ने इतनी ज्यादा उस टाइम भी हम पे कृपा करी। तो संगत जी देखिए जब मैं वहां, मेरी मम्मी से बात हुई तो मेरे को उनकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। लेकिन थोड़े दिन बाद जब मैंने अपने भाई से बात की, जब बीच में बात हो रही थी, जब इस टॉपिक के रिलेटेड बात हुई, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि हमें तो उनकी आवाज समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से जब बात की मुझे तो समझ आ रही थी। तो वो कहता पता नहीं तुझे कैसे समझ आ गई, हमें तो वो आवाज ही नहीं समझ आ रही थी। जिससे हमें पता चला कि इनको वही प्रॉब्लम फिर से हो गई है। क्योंकि संगत जी आपको पता होगा कि वो जो टंग होती है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है तो वो बोलने में प्रॉब्लम आती है पैरालाइज के अटैक के टाइम। सबसे बड़ा इसका सिम्टम ही यही होता है। तो संगत जी चलो गुरु महाराज जी ने कृपा की। और उस दिन संडे भी था, वहां उनका संडे था, मॉर्निंग थी, हमारे इधर आफ्टरनून हो गई थी। तो संगत जी सब लोग घर पे थे, भाभी ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया, सब कुछ गुरु महाराज जी ने बहुत जल्दी करवा के जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो संगत जी मैं वहां पे मंदिर में पहुंची तो वहां पे ऐसा ही कुछ शब्द तो नहीं था, कुछ गुरु महाराज जी कुछ सुनवा रहे थे जन्मनम और मृत्यु के बारे में। तो मैंने कहा गुरु जी ये आप क्या सुनवा रहे हो। फिर मैंने कहा जो होगा अच्छा होगा। संगत जी बस यही बोला, मैंने कहा गुरु जी जो आप करोगे वो अच्छा करोगे। सॉरी संगत जी। तो संगत जी मुझे बस इतना ही बताया गया कि बिल्कुल ठीक है, जैसे माँ बाप होते हैं नहीं बताते, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं बताते मुझे। तो संगत जी ऐसे ही चलो वो बोलने लगे कि नहीं डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया, ठीक हो गई है वो। तो मैंने तो यही गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप ही संभालना, आप ही देखना, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है वहां पे, उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ। आप ही संभालना गुरु जी, आप ही संभालना। तो संगत जी मैंने आंखें बंद करके वहां पे बैठी तो मैंने क्या, गुरु जी ने क्या मुझे विजन में दिखाया कि देखिए पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि उनकी कौन सी साइड पर अटैक हुआ है। क्योंकि फोन पे उन्होंने ना, मैंने इतनी बात की, उन्होंने बोला, ये भी नहीं बोला मुझे कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है। पापा ने तो यही बोला कि डॉक्टर कह रहा ठीक है, मेडिसिन दे दी है, रिकवरी है, कुछ भी नहीं हुआ, माइनर सा है। तो संगत जी मैंने विजन में गुरु महाराज जी ने मुझे क्या दिखाया कि डॉक्टर लेफ्ट साइड में खड़े हैं, गुरु महाराज जी उनके राइट साइड में खड़े हैं और मम्मी को देख के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं।
तो मैंने यही बस तसल्ली हो गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी उनके पास है, उनको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा। ऐसे ही थोड़े दिन बाद तक चलो मम्मी हॉस्पिटल में रहे, 3-4 दिन रहे। तो धीरे धीरे संगत जी मुझे उनकी कंडीशन पता लगने लग गई, क्योंकि वही है ना कि ज्यादा दिन तक नहीं बातें छुपती। तो कभी ब्रदर के थ्रू कुछ पता चल जाता, तो कभी भाभी के थ्रू कुछ पता चल जाता। फिर मैंने उनको एक बार बोला कि जो भी बात है वो आप मेरे को सच बताओ, क्योंकि कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, जिससे मैं अपसेट हो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। तो संगत जी ऐसे ही बातें करते करते पता चला कि वो व्हील चेयर पे है। तो मैंने महाराज को यही बोला, मैंने कहा गुरु जी जो उनके लिए अच्छा होगा ना आप ये करवाना। और संगत जी वहां पे बड़े मंदिर में जब मैं बैठी हूँ, तो मुझे गुरु जी ने वो ही सब जो रघुवीर अंकल जी के पापा का सत्संग था ना, वो सब कुछ मेरे को रिकॉल करवाया। और संगत जी मैं वहां पे ये सोच के शॉक्ड हो गई कि जो डेट गुरु महाराज जी ने उनके पापा को बताई थी कि आज से 3 दिन बाद जो तू तेरे पिता है उनकी डेथ हो जाएगी, और संगत जी एग्जैक्ट 3 दिन बाद वो ही डेट। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आप ये क्या दिखा रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। संगत जी मैंने कहा अरे आज भी वही डेट है जो गुरु महाराज जी ने जो डेट उनको दिखाई थी, और 3 दिन बाद भी वही डेट है जो गुरु महाराज जी ने बोला था कि 3 दिन बाद तेरे पापा की डेथ हो जाएगी। तो संगत जी फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मालिक सब जानते हैं, उनको हमारा आगे का भी पता है, सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। जो गुरु महाराज जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो उनके लिए अच्छा होगा मम्मी के लिए वो करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो करेंगे। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन ये खुशी के हैं। तो संगत जी थोड़े दिन बाद जैसे मुझे पता चला कि मम्मी व्हील चेयर पे हैं, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी जैसे मम्मी गई थी मुझे वैसे ही चाहिए, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, जैसे मम्मी गई थी वैसे वापस आ। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने कृपा की, 20 डेज बाद मम्मी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, और 3 महीने बाद मम्मी आई वापस इंडिया। तो संगत जी चलते हुए आई। तो संगत जी ये है हमारे गुरु महाराज जी कि जो चीजें इम्पॉसिबल होती हैं वो उनको पॉसिबल कर देते हैं। देखिए सत्संग सुनवा के 4-5 बार गुरु महाराज जी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया, और गुरु जी ने देखो कैसे कष्ट काटे, और मुझे विजन में भी दिखाया कि तू टेंशन मत ले मैं वहां पे हूँ। क्योंकि संगत जी वो भी तो उनकी ही बेटी है ना, हमारी माँ है। चलो गुरु महाराज जी ने जो हमारे रिश्ते बनाए हैं, हमें उनके साथ अटैचमेंट है, लेकिन वो तो सबके माँ बाप हैं। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, चलती हैं, अपना सब कुछ काम करती हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, लेकिन संगत जी देखिए जब वो यहाँ पे इंडिया बैक आए तो हमने यहाँ पे जैसे उनका डॉक्टरों ने फिजियोथेरेपी वगैरह बताई, तो हमने गए फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपी करवाई। तो संगत जी जब हम उनके फोन पे हमने सारी उनसे डॉक्टर से बात कर ली थी। तो संगत जी जब हम डॉक्टर के पास गए उन्होंने मम्मी की कंडीशन को देखा, तो डॉक्टर ने सीधा यही बोला हमको देखते कि 90% इनकी रिकवरी हो चुकी है। तो देखिए गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि 90% जो कष्ट है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो मालिक ने कितनी कृपा करी संगत जी, उनकी जो आवाज है वो भी ठीक है, हाथ पैर सब ठीक है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि वो उनको थोड़ी सी नीज की प्रॉब्लम थी, उसके कारण उनकी थोड़ी सी राइट लेग में प्रॉब्लम है, और राइट आर्म की थोड़ी सी अभी ग्रिप नहीं प्रॉपर बन पाती। लेकिन मुझे पता है कि गुरु महाराज जी वो भी कृपा करेंगे। लेकिन संगत जी मैं तो इसमें भी इतना शुक्राना करती हूँ। मम्मी को भी यही उस टाइम संगत जी मम्मी को यही गुरु महाराज जी मेरे मुंह से निकलवाते थे कि मम्मी आप ना मंत्र जाप किया करो। जैसे फिजियोथेरेपी वाला घर पे आता था तो वो बताता था कि आंटी आप ऐसे खड़े हो, विदाउट सपोर्ट आपको खड़े होना, क्योंकि संगत जी वहां के डॉक्टरों ने तो टोटली व्हील चेयर पे बिठा दिया था। बर्तन अलग कर दिए थे उनके लिए, अलग अलग से डिफरेंट से उनके बर्तन होते हैं वो ले आए, सब कुछ मीन्स की। लेकिन महाराज जी ने
इतना अच्छा वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हमें दिया, वो इंडियन ही था, ब्रदर के नोन में था संगत जी। तो उसने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, व्हील चेयर पे तो आप बिल्कुल भी नहीं बैठोगे, आप व्हील चेयर पे बैठोगे तो आप व्हील चेयर पे ही रह जाओगे। तो देखो ना गुरु महाराज जी किस रूप में आए, किस रूप में आके उनको समझाया, उनकी रिकवरी करवाई। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी। जब वो देने पे आते हैं ना तो संगत जी छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देखो कितने इजी वे में हमारे कष्ट कटवा देते हैं संगत जी, सत्संग सुनवा सुनवा के। तो संगत जी इसलिए जो भी सत्संग आते हैं उनको सुनो, ध्यान से सुना करो। हमें नहीं पता गुरु महाराज जी हमें क्या कष्ट हमारे काट रहे हैं, हम नहीं जानते संगत जी। क्या पता हमारे सर पे कौन सा कष्ट आने वाला था जो गुरु महाराज जी ने वो सत्संग सुनवा के कटवा दिया। तो संगत जी बस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो गुरु जी का मंत्र जाप करो। मैं मम्मी कहते थे कि मुझे ना खड़े होते तो मेरे को डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि संगत जी जब उनको ये प्रॉब्लम हुई, अटैक हुआ, तो वो फेंट हो गई थी। बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिससे ब्रेन में स्ट्रोक होता है, आप वो तो सब पता होगा आपको। तो संगत जी उनको वो कहते थे मुझे ना डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं फिर से और मेरे को कहीं और ना चोट लग जाए। तो मैं मम्मी को यही गुरु महाराज जी मेरे मुंह से निकलवाते थे उनको कि मम्मी आप जब खड़े होते हो ना तो आप बोलो गुरु जी आप मेरा सहारा बनो, आप मुझे पकड़ के रखना, आप बिल्कुल नहीं गिरोगे। तो संगत जी मम्मी ने ऐसे ही करना शुरू किया, मालिक ने करवाना शुरू किया। हम कौन है करने वाले, हम कौन है बोलने वाले। सब कुछ जब हमने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है संगत जी, तो सब कुछ वो ही करते हैं। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी आपका जितना शुक्राना है, जितना शुक्राना करूं गुरु महाराज जी उतना ही कम है संगत जी। गुरु महाराज जी का शुक्राना वही मैं कहती हूँ बार बार, जितना शुक्राना कर सको संगत जी उतना ही कम है। मालिक हमारे पता नहीं हमारे कौन कौन से कष्ट काटते हैं, आधे कष्ट तो हमें पता ही नहीं होते, गुरु जी हमारे काट देते हैं। तो संगत जी ये देखो साइंस में तो ये चीजें इम्पॉसिबल है। जब फर्स्ट टाइम भी उनको अटैक हुआ संगत जी, तो डॉक्टर ने जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने यही बोला देखते ही उनको कि 50% जो है ना वो मिरेकल हुआ है इनके साथ। तो वो कौन करने वाले है। हल्का सा उनका फेस टेढ़ा हो गया था, लेकिन संगत जी पापा बता रहे हैं कि 15 डेज में वो फेस बिल्कुल ठीक हो गया। उनको देख के उस टाइम भी जब वो मेरे पास इंडिया बैक आए तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो वो कौन है संगत जी, मालिक। इस बार गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की संगत जी कि उनके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला कि आप ये भगवान का थैंक यू कीजिए कि इनके फेस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। राइट साइड पे आया लेकिन वो भी मालिक ने कैसे संगत जी ठीक कर दिया हमें नहीं पता। तो संगत जी ऐसे हैं मेरे गुरु महाराज जी। तो इसलिए हर पल उनको सच्चे मन से याद करो, सच्चे मन से संगत जी उनको प्यार करो, उनका शुक्राना करो। गुरु महाराज जी हमारे हमेशा अंग संग सहाय हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, आज का सत्संग थोड़ा सा इमोशनल मैं हो गई सत्संग करते हुए। गुरु महाराज जी कहते हैं तू हमेशा खुश रह कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, अगर आपको कुछ गलत लगा हो, मुझसे सत्संग करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो गुरु महाराज जी सॉरी। संगत जी आपसे भी सॉरी मांगती हूँ। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, ब्लेसिंग्सफुल पावरफुल संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, थैंक यू गुरु जी, थैंक